नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि नागरिक शास्त्र कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2020 में पूछा भी गया था इस क्वेश्चन को, और 2020-21 वाले जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी इस प्रश्न को पूछने के बहुत ज़्यादा आसार बन रहे हैं। उसके लिए एक मॉडल क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखे हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके आधार पर हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे और उस क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि 2020 में आया था। तो एक मॉडल क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो क है और ये जो कथन बताना है वो पृथ्वी सम्मेलन के संबंध में बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो पहला कथन है कि पृथ्वी सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। दूसरा, पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में कि यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में किया गया था। तीसरा कथन है कि पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया। चौथा कथन है यह महासम्मेलनी बैठक थी, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जो था वो महासम्मेलनी बैठक थी। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। 5 नंबर का क्वेश्चन था और 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित बहुविकल्पीय टाइप के या अति लघुत्तरीय टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके इर्द गिर्द में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले पृथ्वी सम्मेलन की पृष्ठभूमि क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1983 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक का नाम था, एक आयोग गठन किया था 1983 में। उस आयोग का नाम था पर्यावरण तथा विकास से संबंधित विश्व आयोग, या फिर उसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ब्रटलैंड आयोग या बर्टलैंड आयोग भी बोल सकते हैं। इसके बारे में इसके पहले भी हमने बताया था। तो ये जो बर्टलैंड आयोग 1983 में गठित हुआ था, उसने आवर कॉमन फ्यूचर नाम का एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया था कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ होता है, उसको परिभाषित किया गया था। स्लाइड को थोड़ा सा अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 1983 में यूएन ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रटलैंड की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, समिति का गठन किया था, आयोग का गठन किया गया था। और 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी थी, और जो रिपोर्ट निकाला था उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इस आवर कॉमन फ्यूचर में संधारणीय या सतत विकास को परिभाषित किया गया था। सतत विकास मतलब ये होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को, अपने जो संसाधन हैं उनका उपभोग इस तरीके से करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहें। ऐसा ना हो कि हम सारे संसाधनों का उपभोग कर लें और आने वाली पीढ़ी के पास किसी प्रकार के संसाधन ही उपलब्ध न रहें। 2015 में 17 वैश्विक लक्ष्य बनाए गए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, जो कि इस प्रकार से हैं: गरीबी मुक्त, शून्य भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और साफ सफाई, स्वच्छ ऊर्जा, अच्छे काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, ढांचागत विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर और समुदाय, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन, जलवायु, जलीय जीव, स्थलीय जीव, शांति, न्याय, मजबूत संस्थान, लक्ष्यों के लिए पार्टनरशिप। तो ये जो 17 सतत विकास जो बने हैं, ये एक प्रकार से ब्रटलैंड आयोग जो गठित हुआ था 1983, जिसका रिपोर्ट 1987 में आया था, एक प्रकार से उसी का ही हम परिणाम कह सकते हैं, या कि उससे प्रभावित हुआ ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया गया था वो ब्रटलैंड आयोग से ही प्रभावित हुआ था। अब ब्रटलैंड आयोग जब 1987 में अपना रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर नाम का दे दी थी, तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये भी प्रभावित हुआ कि जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय टाइप का ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रियो शिखर सम्मेलन, कब आयोजित किया गया था। तो ये 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर रियो शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया पृथ्वी सम्मेलन नाम का 1992 में, उसमें जो मेन विमर्श था, जो चर्चा का विषय था, वो ये था कि पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच में किस प्रकार से हम तालमेल बिठा सकें।
इसमें जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, उनके बीच में क्या मतभेद हैं उसको डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। ये जो बैठक हुई थी 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो ब्राज़ील के शहर है एक रियो द जेनेरियो, वहाँ पर आयोजित हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन या कि रियो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये रियो द जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ये ब्राज़ील का एक शहर है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा भी गया है ऊपर, कि इसमें कौन कौन से लोग उपस्थित थे। तो इसमें 170 देश उपस्थित थे। इसमें बहुत सारी NGOs यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या कहें कि गैर लाभकारी संस्थान भी इसमें उपस्थित थे। और जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, इस सम्मेलन में उसने एक घोषणा पत्र निकाला था, जिसमें उस घोषणा पत्र का नाम था एजेंडा 21। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एजेंडा 21 किस चीज़ से संबंधित है। तो एजेंडा 21 जो है वो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, उससे संबंधित है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो बनाया गया था वो बंधनकारी नहीं था, यानी कि उसमें जो रूल्स बनाए गए थे उसको किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं था कि आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। वो एक स्वैच्छिक तरीके से था। एजेंडा 21 में कुछ गोल्स निश्चित किए गए थे, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सतत विकास के तरीके से अपना विकास करेंगे, और पर्यावरण और विकास के बीच में हम सामंजस्य बनाएंगे, यानी कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में हम सामंजस्य बनाएंगे। अगला था बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था उसका एजेंडा क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसके उद्देश्य में 4-5 लाइन पता होना चाहिए कि पहला उसका उद्देश्य था कि हम सतत विकास करें, दूसरा उद्देश्य था हम प्रकृति और विकास के बीच में सामंजस्य स्थापित करें, तीसरा उद्देश्य था कि हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी हम रक्षा करें। अगला था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट की स्पेलिंग गलत लिखी है, CLIMATE, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, टी के बाद ई लगा लेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी इसमें फोकस किया गया था। और अगला था प्लांटेशन के बारे में भी इसमें फोकस किया गया था कि हम अधिक से अधिक मात्रा में प्लांटेशन करें। तो ये सम्मेलन जो हुआ था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, उसके ये सारे एजेंडे थे। और भी सारे एजेंडा था, लेकिन उसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब ये भी देख लेते हैं कि जो ब्राज़ील का शहर रियो द जेनेरियो है, जहाँ पर 1992 में रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर है, नक्शे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नक्शा है। यहाँ पर एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा, क्यूबा नाम का। ये क्यूबा नाम का देश है। यहाँ पर क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट हुआ था, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जब हम शीत युद्ध के दौर के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो क्यूबा में एक बहुत ही तगड़ा मामला हो गया था शीत युद्ध के समय में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यूबा के दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं, जैसे गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। और इसमें एक बहुत बड़ा, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील के पूर्वी छोर पर आएंगे तो यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। तो यहीं पर 1992 का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और इसमें हम फिर से एनालाइज कर लेते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला, इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था, तो ये कथन सही है। दूसरा, यह सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ था, तो ये भी बात सही है, महासभा के तत्वावधान में हुआ था, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। तीसरा, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया, तो ये भी सही है। चौथा, यह महासम्मेलनी बैठक थी, तो ये गलत है, ये एक पर्यावरण से संबंधित बैठक थी। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। इस चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि पिछले वीडियो और आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।